हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक ऑफर। उसमें हम लोग देखेंगे उसके एसेंशियल टाइप्स, रूल्स फॉर वैलिड ऑफर एंड लैप्स ऑफ ऑफर। नोट्स प्रॉपर करेक्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्जामिनेशन में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑफर होता क्या है। देखो, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एक लॉफुल ऑफर हो और उसकी लॉफुल एक्सेप्टेंस हो। ऑफर को हम प्रपोजल भी कहते हैं। दोनों वर्ड्स में सेम मीनिंग के लिए यूज होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस दिखाता है कुछ करने की या ना कुछ करने की, और इसका पर्पस होता है दूसरे पर्सन की एक्सेप्टेंस लेना, तो उसे ऑफर या प्रपोजल कहते हैं। एग्जाम्पल, ए बी से कहता है मैं तुम्हें अपनी मोबाइल 5,000 में बेचूंगा। यहाँ ए अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है और बी की कंसेंट चाह रहा है, इसलिए ये वैलिड ऑफर है। नाउ वी विल सी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। सो फर्स्ट एसेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। ऑफर में क्लियरली दिखाना चाहिए कि पर्सन कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता। लाइक पॉजिटिव एक्ट, ए कहता है मैं अपने घर बी को 10 लाख में बेचूंगा। नेगेटिव एक्ट में कहता है कि ए कहता है अगर बी 2,000 दे दे तो मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा। दोनों केसेस में विलिंगनेस है, इसलिए दोनों ऑफर हैं। सेकेंड, ऑफर मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन। ऑफर खुद को नहीं दिया जा सकता, मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ए सोचता है मैं कल अपनी बाइक बेच दूंगा। ये ऑफर नहीं है क्योंकि किसी को कम्युनिकेट ही नहीं किया। नाउ थर्ड एसेंशियल, ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन एसेंट, मतलब एक्सेप्टेंस। ऑफर का पर्पस होना चाहिए एक्सेप्टेंस लेना। एग्जाम्पल, अगर मुझे अच्छी प्राइस मिली तो मैं कार बेच सकता हूँ। ये सिर्फ इंटेंशन है, ऑफर नहीं। नाउ फोर्थ, पार्टीज टू एन ऑफर। ऑफरर और प्रॉमिसर जो ऑफर करता है। सेकेंड में है ऑफरी जिसको ऑफर दिया गया। थर्ड में है एक्सेप्टर या प्रॉमिसी जो ऑफर एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल, ए लैपटॉप बेचने का ऑफर बी को देता है तो ए ऑफरर हो गया, बी ऑफरी हो गया और एक्सेप्ट कर रहे तो प्रॉमिसी हो गया। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ ऑफर। फर्स्ट, एक्सप्रेस ऑफर। जब ऑफर वर्ड्स में दिया जाए या तो ओरल या रिटन। ओरल का एग्जाम्पल है मैं घड़ी 500 में बेचूंगा, और रिटन का एग्जाम्पल है लेटर लिखकर 1.5 लाख में बेचने का ऑफर दिया किसी को। तो दोनों एक्सप्रेस ऑफर हैं। नाउ सेकेंड, इम्प्लाइड ऑफर। जब ऑफर वर्ड्स में नहीं होता बल्कि कंडक्ट या सिचुएशन से समझ आता है तो वो इम्प्लाइड ऑफर होता है। एग्जाम्पल्स, बस रोड पर चल रही है, इसका मतलब है कि पैसेंजर को ले जाने का ऑफर है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, कूली लगेज उठाता है, इसका मतलब है कि पैसों के बदले सर्विस का ऑफर दे रहा है। नाउ थर्ड, स्पेसिफिक ऑफर। जब ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को दिया जाए। एग्जाम्पल, ए सिर्फ बी को बाइक बेचने का ऑफर देता है, सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। इसका एक केस है बोल्टन वर्सेस जॉन्स। स्पेसिफिक ऑफर कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इस केस में कहा गया था। नाउ फोर्थ, जनरल ऑफर। जब ऑफर पब्लिक के लिए हो। एग्जाम्पल, जो मेरा वॉलेट ढूंढ के लाएगा उसे 1,000 रिवॉर्ड मिलेगा। ये किसी ने ऑफर दिया पब्लिक को, तो जो भी कंडीशन पूरी करेगा वही एक्सेप्ट कर लेगा। इसका भी एक फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ये 1893 का केस है। इसमें कोर्ट ने माना कि जनरल ऑफर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। फिफ्थ एसेंशियल, स्टैंडिंग और कंटिन्यूअस ऑफर। जो ऑफर एक टाइम पीरियड तक ओपन रहे वही होता है स्टैंडिंग और कंटिन्यूअस ऑफर। एग्जाम्पल, 1 साल तक का टेंडर या न्यूज़पेपर का डेली सप्लाई। हर ऑर्डर एक नई एक्सेप्टेंस होती है। नाउ लेट्स सी लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। तो फर्स्ट आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब ऑफर का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन बनाने का। एग्जाम्पल, किसी को डिनर पे बुलाना, तो ये एक सोशल इन्विटेशन है जो कि लीगल ऑफर है। नाउ सेकेंड, टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। ऑफर क्लियर और फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं घर फेयर प्राइस पर बेचूंगा। फेयर प्राइस वैग्यू है, इनवैलिड ऑफर हो जाएगा। वैग्यू का मतलब है बिना किसी टर्म्स कंडीशन के, बिना किसी सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड के, ये सब हो गया। नाउ थर्ड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफरी को ऑफर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। इसका एक फेमस केस है फिच वर्सेस नीडेकर। इसमें कोर्ट ने कहा कि रिवॉर्ड का पता ही नहीं था तो क्लेम नहीं मिलेगा।
नाउ फोर्थ, स्पेशल टर्म्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड। स्पेशल कंडीशन क्लियरली बताना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, रेलवे टिकट के टर्म्स तभी वैलिड होंगे जब प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो। नाउ लास्ट टॉपिक, लैप्स ऑफ ऑफर, मतलब ऑफर कब खत्म होता है। फर्स्ट में है रिवोकेशन, विड्रॉल, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर वापस लिया जा सकता है। सेकेंड में है लैप्स ऑफ टाइम, फिक्स्ड या रिजनेबल टाइम के बाद ऑफर खत्म हो जाता है। थर्ड है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ऑफर ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। फोर्थ, डेथ और इंसैनिटी, अगर ऑफरी को पता चल जाए कि ऑफर का डेथ या तो वो इंसैनिटी मतलब पागल हो चुका है तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। नाउ फिफ्थ, काउंटर ऑफर, मतलब नया ऑफर पुराने को कैंसिल कर देता है। नाउ सिक्स्थ, इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस मोड, प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉलो नहीं हुई तो ऑफर रिवोक हो सकता है। सेवेंथ, रिजेक्शन, एक बार रिजेक्ट हो गया तो बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एथ, चेंज इन लॉ, अगर लॉ में कोई भी चेंज हुआ और ऑफर इलीगल हो गया उसके चलते तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।